तमाम सारे क्यूज के साथ ग्लोबल संकेत कैसे होंगे, FIS का एक्शन और आज कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, तमाम सारे संकेतों के साथ शो में हाजिर हैं। सबसे पहले एक बार यूएस मार्केट्स को समझ लेते हैं। आज तो यूएस मार्केट्स बना, लेकिन शुक्रवार को यूएस मार्केट्स ने क्या किया। नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, गुड मॉर्निंग। आज तो खैर बड़े क्यूज यूके यूएस दोनों से ही नहीं आने हैं, लेकिन शुक्रवार को क्या कुछ हुआ और ट्रंप साहब तो फिर से टेरर की बात करने लगे। बिल्कुल, और वही कारण था प्रियंका कि जब हमने शुक्रवार को गिरावट के साथ मार्केट्स को बंद होते हुए देखा। अब आप तीनों इंडिसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर वीकली फॉल तकरीबन 2.5 से 3% के आसपास का रहा। डाउ 256 अंक गिर के बंद हुआ है। S&P में 0.5% की कमजोरी दिखाई दी और नैस्डैक भी 188-190 अंक गिर कर बंद हुआ है। ऑल इन ऑल ये जो पूरा हफ्ता रहा पिछला, वो काफी सुस्त साबित हुआ है। ट्रेड वॉर गहराने से, जैसे आपने कहा, एक बार फिर से ट्रेड वॉर की चिंताएं हैं ट्रंप साहब की मेहरबानी से फिर से वो लाइमलाइट में आने लगी हैं। और जो एक बड़ा फैक्टर था, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि EU पर, यूरोपीय यूनियन पर वो 1 जून से 50% टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी उन्होंने दी। सिर्फ यही नहीं, आपने सुना होगा कि एप्पल को भी उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका के बाहर उत्पादन करते हैं आईफोन्स का, तो आप पर 25% का टैरिफ लगेगा। तो ये भी काफी सुर्खियों में रहा। इन सब से हमने देखा एप्पल के स्टॉक्स लुढ़के, टेक स्टॉक्स में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली और फिर से ट्रेड वॉर गहराने के डर से हमने देखा अमेरिकी बाजारों में एक गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स की बात करें, पिछले हफ्ते तो हमने देखा कि जो 4 हफ्तों की एक तेजी थी उस पर ब्रेक लगता हुआ देखा। आज सुबह की ही अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं 99 के नीचे है। 28 अप्रैल के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के निचले स्तर पर आप डॉलर इंडेक्स को ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की अगर इसके विपरीत बात की जाए, लगातार 4 हफ्तों से एक तरफा रैली जारी है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5% के पास बनी हुई है और जो 30 साल की यील्ड है वो हमने देखा है कि 5% के ऊपर बरकरार है। यहाँ पर अगर आप कमोडिटी मार्केट की बात करें, सोना शुक्रवार को $70 चढ़ा है। 2 हफ्ते बाद हमने 3400 के करीब देखा, तो ये भी 2 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड करा है। हालांकि आज सुबह देखें तो $25-26 की यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स भी आज सुबह सुबह ही 99 के काफी नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। चांदी में हमने देखा 4% की साप्ताहिक बढ़त थी। कच्चे तेल में 2 हफ्ते की तेजी पर ब्रेक लगा है, थोड़ा सुस्त है $64 के इर्द गिर्द। मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर जिंक में ही तीसरे हफ्ते मजबूती दिखी। अदरवाइज लेड, एल्यूमिनियम, दूसरे मेटल्स को लेकर मामला थोड़ा सा ठंडा था। कॉफी और रॉ शुगर की भी बात करें तो यहाँ सुस्ती देखने को मिली है। अब अगर इस हफ्ते की बात करें तो डेटा हैवी, इवेंट हैवी वीक है। ECB प्रेसिडेंट लगार्ड के भाषण पर नजर रहने वाली है। अमेरिका में GDP के अनुमान पर नजर रहेगी। ड्यूरेबल गुड्स, घरों की कीमतों के डेटा निकल कर आएंगे। चीन के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के आंकड़े आएंगे और जो बीता फेड बैठक थी उसमें FOMC के मिनट्स जारी होंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, मेमोरियल डे के चलते अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे और स्प्रिंग बैंक हॉलिडे के कारण यूके के बाजारों में भी छुट्टी है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लास्ट वीक के वीकली मूवमेंट की यूएस मार्केट से। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा ये सारी अपडेट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इन तमाम संकेतों के बीच में आज के लिए स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इकोनॉमी के फ्रंट पे तो अच्छी खासी पॉजिटिव खबर आई है।